वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। सबसे पहले बात कर लेंगे कि वफाकी काबीना की जानिब से मरदमशुमारी जो थी 2017 की, उसके नताइज को तस्लीम कर लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने उसको तस्लीम करने से इनकार करते हुए हुकूमत छोड़ने का इंदिया भी दिया था। और इसमें जो अहम बात है ना वो ये है कि ये मरदमशुमारी के जो नताइज हैं ये वफाकी काबीना की तरफ से मंजूर करदा ये मरदमशुमारी है। और हमें अगर इसकी तरफ देखें तो कराची के साबिक नाज़िम और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी मरदमशुमारी के नताइज को अक्सर मुस्तरद कर दिया है, जबकि गवर्नर सिंध जिनका ताल्लुक डेफिनेटली PTI से है, उन्होंने भी MQM के मुतालिबात को दुरुस्त करार दे दिया। यानी वो भी अपनी ही हुकूमत का जो एक फ़ैसला है उससे डिफ़र करते हमें दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि 19 साल बाद होने वाली मरदम खाना शुमारी 2017 के नताइज भी मुतनाज़े हो गए। और MQM पाकिस्तान हमेशा से ये बात करती रही है पहले दिन से, और मरदमशुमारी 2017 के नताइज पर सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों और हलकों की तरफ से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। इस हवाले से हम बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। रेहान हाशमी साहब, कहिए, हुकूमत ने, आपकी इत्तेहादी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरदमशुमारी के हवाले से जो MQM के मुतालबात हैं वो अभी तक तो नहीं माने हैं कि उन्होंने मंजूरी दी थी। आगे अगर मुतालबात नहीं माने जाते MQM पाकिस्तान का क्या लाएअमल होगा? हुकूमत छोड़ दी जाएगी? बातचीत चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद की जो एक अहम कंपोनेंट था उसमें एक पॉइंट हमारा ये भी था कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाएगी, क्योंकि इस जो 19 साल बाद होने वाली मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और किसी भी शहर, किसी भी मुल्क के निज़ाम को, नज़्म व नस्क़ को चलाने के लिए मरदमशुमारी का सही मायने में ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लानिंग हो सके। और क्योंकि हमारे अव्वलीन तरजीहात में मरदमशुमारी को दोबारा कराना था और ख़ास तौर पर अभी काबीना की तरफ से होने वाली मंजूरी और 4 नुकात के ऊपर जो उन्होंने प्रपोज़ल दिया है उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, फिर गवर्नर साहब का MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करना, लेकिन कोई सलूशन लेकर नहीं आना। हमारी बात की हिमायत और तायीद से कुछ नहीं होगा। अभी तो प्रैक्टिकली करके बताना है कि इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे। हमारी बात की हिमायत ज़रूर की है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कर रही हैं, लेकिन जो कराची की ख़ास तौर पर स्टेक होल्डर अपने आप को कंसिडर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या ग्रुप्स, वो ना सिर्फ तनकीद करें बल्कि प्रैक्टिकली उसको अप्रोच करने के लिए MQM का कम अज़ कम एक ज़ुबान होने की बात करें अभी। लेकिन अभी एम्बिग्विटी है और MQM के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। डायलॉग के ऑप्शंस अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग के ऑप्शंस के साथ साथ सियासी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सियासी ऑप्शंस की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि आइंदा का लाएअमल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ैसला आ चुका है तो उस फैसले को तस्लीम करना या ना करना जो है ये MQM के उसमें जो आप नहीं कर रहे। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि अगले आम इंतखाबात से कबल आप नई मरदमशुमारी की, क्या आप नई मरदमशुमारी चाहेंगे की जाए? इसको तस्लीम तो आप कर नहीं रहे हैं, तो किस तरह से मामला जो आपको तय होता दिखाई देता है? देखें, सियासी ऑप्शंस में तो ये है ना कि जो हमारी वजह थी इत्तेहाद की PTI के और या फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसमें अव्वलीन वजह थी कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। अब मरदमशुमारी ना होने की वजह से उसके नताइज, अर्बन प्लानिंग में मसाइल, फंड्स के एलोकेशन में मसाइल, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तहस नहस, नज़्म व नस्क़ बर्बाद होने वाली बात कि आप किस तरह करेंगे, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पर पानी की तरसील का कैसे निज़ाम बनाएंगे आप वहाँ पर, यानी कि गैर मुनसिफाना तकसीम होगी वसाइल की, और हो रही है वो अभी भी। इसी की वजह से ही तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये हमारी तरजीहात में से था कि PTI जो है फेडरल गवर्नमेंट इसको रीसेंसस की तरफ जाए, और ये मानते भी हैं, लेकिन उजलत में या बहुत सारी और भी रीज़न हो सकती है, उसको रीसेंसस की तरफ नहीं जा रहे। MQM के पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि जो हमारे लिए ज़रूरत थी, पाकिस्तान की ज़रूरत है और हमारे इत्तेहाद में उसका कलीदी किरदार था उस नुक्ते का, तो हम हुकूमत से अलहदगी का भी सोच सकते हैं। और ये बात वाज़ेह तौर पे भी कही गई थी। अब हुकूमत क्योंकि इसको देख रही है और उन्होंने इस बात का, उनके नुमाइंदगान ने यकीन दिलाया हमारी क़यादत को,
तो हम उनकी तरफ से अब इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या इंतजार किया जाएगा। रेहान हाशमी साहब, 2.25 साल आप लोगों ने 2.25 साल आप लोगों ने इंतजार किया, मजीद आपने कितना वक्त दिया है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को कि इतनी देर में अगर आप लोगों ने ये मसला हल ना किया तो हम इस्तीफे दे देंगे या फिर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? कितना वक्त कराची वालों को बता दें, कितना वक्त? देखें, कराची वाले तो इंतजार की घड़ियां गिनी रहे हैं। 19 साल पहले वाले सेंसस को इंतजार करते करते गुजार दिया। आइन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 10 साल के अंदर अंदर सेंसस हो जाने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती देखें कि 19 साल इंतजार किया। अभी दीगर बहुत सारी जो मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, उनके वादे वईद पे तो पूरे टेन्योर गुजार दिए। इनको अभी 2.5 साल हुआ है। इस 2.5 साल में अगर 2-4 महीने मजीद अगर ये ग्रेस पीरियड ले रहे हैं इस बात का कि ये डिसीजन लेते हैं और कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, और वो बीच का रास्ता कि जो कि मुल्क के लिए, शहर के लिए बेहतर हो, ये फरमाइएगा, उससे लोग मुस्तफीद हो सके। हुकूमत ने कोई डायलॉग किया है आपके साथ? क्या उन्होंने इंदिया दिया है कि वो अपने इस मौके पे, अपने इस फैसले पे नजरसानी कर रही है या करने का सोच सकती है? क्योंकि मुतअद्दिद बार इस्तीफों की बात जो है वो MQM पहले भी कर चुकी है, लेकिन उसके बाद इस्तीफों की नौबत कभी आई नहीं। तो ये भी उन्हीं में से एक मौका होगा, या फिर इस दफा वाकई सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसा फैसला कर ही लिया जाए और उस पर अमल भी कर लिया जाए? देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के साथ जब इलेक्शन लड़ती है और जब जीतते हैं तो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में एक ट्रेंड है कि वो हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतर हो सके, और अगर वो नहीं कर सके तो इससे बेहतर है बाहर आ जाए। आपने देखा पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के साथ जो इल्हाक था और जो हमारे मुतालबात थे पूरे ना होने के ऊपर अलहदा होना, ये पॉलिटिकल एक सिस्टम का हिस्सा है। गवर्नर साहब का तवातुर से राब्ता है, जो मेरी मालूमात है हमारी क़यादत से, और उनकी तरफ से इस बात की हिमायत और इस बात की एश्योरेंस भी दी गई है कि इसका कोई ना कोई लाहे-अमल बनाया जाएगा, लेकिन ताहाल इसके ऊपर कोई कंक्लूड नहीं किया गया है। और ये रेहान हाशमी साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये बहुत संजीदा मामला है, MQM पाकिस्तान के लिए बहुत संजीदा मामला है, कराची के लिए खासतौर पे बहुत संजीदा मामला है। अली जैदी साहब कह रहे हैं इत्तेहादियों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, क्या MQM पाकिस्तान के लिए छोटी मोटी बात है? हुकूमत किस तरीके से इसको परसीव कर रही है कि वो कह रहे हैं छोटी मोटी बातें होती रहती हैं? MQM के लिए छोटी मोटी बात तो नहीं है और कराची वालों के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। कराची वालों के लिए कोटा सिस्टम के अजाब को सहना छोटी मोटी बात नहीं है। KPT के अंदर नौकरी निकलना और उसमें एक भी कराची की नौकरी ना होना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पर पानी की तरसील का मामला हो, K4 मंसूबे के तातुल का मामला हो, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, ये छोटी मोटी बात कराची वालों के लिए नहीं है। कराची वालों को जो लंगड़ा लूला निज़ाम सिंध गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट का दिया, वो कराची वालों के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। कराची के म्यूनिसिपल इदारे जो कि सॉलिड वेस्ट, जो कि कचरा उठाने का इदारा है, वो कराची के मेयर को ना देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो उस चक्की में हम पिस रहे हैं कि जो दूसरों के लिए शायद छोटी मोटी बात नहीं हो, कराची वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम इस बड़ी बात को अपने लिए तो बड़ा समझते हैं और ये सीरियस संजीदगी से हम इसके ऊपर गौर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, हमारे साथ थे, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और अपना मौक़िफ़ जो है वो दे रहे थे। लेकिन हमसा इस वक्त PDM का जो चल रहा है ना, ऑन गोइंग सागा, उसमें गवर्नमेंट का ये फैसला जो ये अहम है और सोच समझ के फैसला किया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो फरमाया है ना, वो भी बहुत अहम है। सो अगर इन तमाम कड़ियों को एक दूसरे से मिला के देखा जाए तो तस्वीर कुछ बनती बिगड़ती दिखाई देती है, लेकिन ये तस्वीर सियासत में इसी तरह बनती बिगड़ती रहती है, कुछ हतमी नहीं होता। जो इस वक्त हतमी नज़र आ रहा है वो ये है कि अवाम बहुत परेशान है, क्योंकि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिजली महंगी बल्कि मज़ीद महंगी करने का इंदिया दिया है और अंडों समेत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कल मैं मार्केट में गई तो हमसा मतलब जितने की मुर्गी थी उतने के ही अंडे थे। सो ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी वहाँ पे, अंडे लिए जाए मुर्गी लीजिए, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, वही वाला मामला है। तो दूसरी जानब अगर हम बात कर लें कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, FBR ने रवां साल दुगना टैक्स जमा करने का ऐलान भी किया है। एक नवीद सुना दी है। FBR के मुताबिक गुज़श्ता साल 16 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल 31 अरब रुपए टैक्स वसूलियाँ हुई हैं, जो कि तकरीबन जो है डबल बनता है। लेकिन और अगर उन्होंने एक और ऐलान भी किया था कि इस साल टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान जो है उनकी तादाद 21,90,000 तक पहुंच गई है, जो कि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान
19,80,000 थी। ऐसे में सवाल ये है कि हुकूमत ये तो कहती है कि हमारा तरसील ज़र भी बहुत अच्छा हो रहा है, करंट अकाउंट हमारा जो है वो सरप्लस हो गया है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं, तो फिर हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम क्यों नज़र आती है? अवाम जो है वो क्यों गुर्बत और महंगाई का शिकार होते चले जा रहे हैं? ऐसे मस्बत इशारियों का क्या फ़ायदा जो अवाम को रिलीफ ना दे, अवाम की ज़िंदगी जो है वही आसान ना हो? बात फिर वही है कि गरीब आदमी की मईशत है, वो क्या सोचता है कि मेरे लिए मईशत क्या है। तो बात करेंगे बाहर मौशियात। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुजम्मिल असलम साहब, आम आदमी ये सोचता है कि मुझे रोटी कितने की मिल रही है, मुझे अंडा कितने का मिल रहा है, मुझे सब्जी कितने की मिल रही है। जो मुस्बत आशारियों की बात हो रही है उसका अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, ये फ़र्क क्यों है? अवाम को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर तमाम आशारिये मुस्बत हैं तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही? देखिए जी, बात यह है कि जब चीज़ें मुस्बत होना शुरू होती हैं तो वो ऊपर से होना शुरू होती हैं। पहले कारोबार बेहतर होता है और फिर मैक्रो नंबर्स बेहतर होते हैं, फिर जो है एकदम उस पर जब ज़्यादा तेज़ी आती है तो फिर आम लेबर को या आम आदमी को जो है उसके फ़वाइद मिलते हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पिछले 10 सालों से बहरान का शिकार थी, बल्कि आपको 2019 के आखिर तक, मतलब आज से 8 महीने तक पहले भी जो है वो बहरान का शिकार रही है। और एकदम जो है कोरोना के बाद पाकिस्तान में जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए, सारी चीज़ें हुई, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि बाद शहरों में टेक्सटाइल की लेबर शॉर्ट है और जो है वहाँ पे लेबर नहीं मिल रही। और तो जब लेबर नहीं मिलती तो फिर लेबर का अपना मनमाना रेट होता है। तो ये एक सेगमेंट है। इसी तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन साइड है, कंस्ट्रक्शन साइड में भी जो है थोड़ी सी तवानाई आई थी, रवा दवा होना शुरू हो गई थी चीज़ें। मैं खुद कराची में हूँ, मेरे अपने जो है छोटे मोटे 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि लेबर इज़ सो एक्सपेंसिव और वो उनकी जो प्राइस है, जैसे कराची में पॉलिश और रंग करने वाला इस वक्त जो है शख्स 1500 रुपये दिहाड़ी दिन की मांग रहा है। अच्छा। अगर वो 20 दिन काम करता है तो 30,000 रुपये। अगर वो वैसे ये जो है 25 से 26 दिन काम करते हैं, इतवार वाले दिन भी काम कर लेते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि काम करने वाले के पास काम है। जहाँ पे अभी काम करने वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 जगह हैं जिनकी फिक्स सैलरीज हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा ये कि जो सर्विसेज सेक्टर में आपने देखा होगा शादी हॉल्स वगैरह बंद है, फूड का बिजनेस पार्शली बंद है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते थे, जो अपनी जो जैसे फूलों का काम करते होंगे शादियों के लिए और चीज़ों का, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो एक नेचुरल वजह है और कोरोना है जिसकी वजह से हुकूमत ने किया है। ऑल इन ऑल जो मैं समझता हूँ कि जो फंसा है वो तनख्वाहदार फंसा है। ठीक है, लेकिन हम सबके सामने है मुजम्मिल साहब, कोविड की वजह से कट बहुत लगाए गए हैं। अगर आप मिडिल क्लास की बात करें, जो इसके बारे में पिछले दिनों शुमारियात की वफाकी इदारे बराए शुमारियात की रिपोर्ट भी आई थी कि वो तो ख़त्म ही हो गई ना, लोग ख़तः गुर्बत से नीचे चले गए। उसकी वजूहत यही हैं कि कट्स आमदनी पर जो है वो कट लग गए हैं, जबकि महंगाई जो है वो बेहंगम नज़र आती है हमें, और जो कम से कम आमदनी है वो भी नहीं लोगों को मिल पा रही। यानी अगर एक मजदूर जो है उसे अगर मजदूरी पूरा महीना मिलती भी रहे तो भी वो कितने कमा लेगा? 16,000, 17,000, 18,000, बकौल आपके 25-30,000। अगर इतने भी वो कमा ले तो जितनी महंगाई है उसका गुजारा मुमकिन है। आपको आइंदा आने वाले दिनों में इन मामलात में बेहतरी दिखाई देती है अगर आप की बात सही मान ली जाए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, इसमें टाइम लगता है। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में महंगाई जो है, अगर आप इदारे शुमारियात की चीज़ देखें तो उसने पिछले महीने 8.5% की बात की है। लेकिन अगर आप, जैसे आपने कहा कल आप मार्केट खुद गई तो आपके सामने चिकन और अंडे की मिसाल सामने थी। मैं समझता हूँ कि जो हमारी ज़रूरियात में जो रोज़ाना की चीज़ थी, जो पूरे साल इस्तेमाल होती थी, वो आटा था, वो हुकूमत ने सस्ता किया। सब्जियां जो हैं आज से 2 महीने पहले बहुत महंगी थी। अब मैंने भी अपने घर वालों से पूछा, वाइफ से पूछा, तो उन्होंने कहा टमाटर जो है 80 रुपये आ गया है 150 रुपये किलो से, प्याज भी नीचे आ गया, आलू भी नीचे आ गया। अब ये जो अंडे की आजकल जो बाज़गश चली हुई है, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अंडा और ये मुर्गी की जो पोल्ट्री फार्म की जो इंडस्ट्री है, जब कोविड आया था और गर्मियाँ थी तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि कई जो है ये कारोबार करने वाले लोग बंद हो गए थे और दिवालिया हो गए थे।
अब उसके बाद जब ये नॉर्मलाइज होना चीज़ें शुरू हुई और लोगों ने जब कारोबार खुलना शुरू हो गए, नौकरियां बहाल होना शुरू हो गई, जो क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो वो उस स्पीड से जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है रिवाइव नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है मार्केट में शॉर्टेज है। देखें, ये वन ऑफ चीज़ है, ये अंडा मुर्गी जो है हम कभी नहीं देखते कि पूरे पूरे साल इसका ये हशर होता है। ये बीच में कोविड में 150 रुपये किलो मुर्गी मिलती थी और कोई पूछने वाला नहीं था। जब सस्ती होती है चीज़ें उसका कोई जिक्र नहीं होता। अब ये इंडस्ट्री क्राइसिस में है, बट मैं आप लोग की बात से एग्री करूंगा कि अफरात-ए-ज़र बहुत ज़्यादा है। और मैं आप लोगों को एक खबर भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को वक्त से पहले अंदाज़ा हो जाए। इस वक्त जैसे कोविड है, पूरी दुनिया में शिपिंग का जो है ना क्राइसिस है। यानी कि जो चीज़ बाहर से आती थी पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में कहीं भी जो $1000 का कंटेनर आता था वो $5000 का हो गया। तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें बाहर से हमारी आती है, जैसे घी तेल आता है, मिर्च मसाले आते हैं, सब्जियों में जैसे ये अदरक वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो बगैर खाने की भी चीज़ होती हैं, जो आम इस्तेमाल की होती हैं। मैं देख रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में जो है 5 से 10% उनमें इजाफा हो सकता है 15% भी इजाफा हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके किराए बढ़े हुए हैं। अच्छा, अब इसका भी अगर आप मलबा हुकूमत पे डाल देंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वास्ट मार्केट क्रिएट ठीक है मुजम्मिल साहब, लेकिन वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होगा या फिर गवर्नेंस के क्राइसिस का भी तो लोग जिक्र करते हैं ना? मौजूद है अंदर। हाँ, क्योंकि जब आटे की जरूरत पड़े तो आटे का बहरान पैदा हो जाए और फिर बाहर से गंदम इंपोर्ट करके तो उसको मैनेज किया जाए और उस पर अरबों रुपए जो है वो लगा दिए जाए ज़र मुबादला की। इसी तरह चीनी पे जब बात आए तो फिर बाहर से चीनी जो है महंगी दरामद करके तो और वहाँ पे अरबों रुपए ज़र मुबादला के लगा दिए जाए और कहा जाए चीनी सस्ती है। और अब मजबूर किया जाए तमाम फैक्ट्रीज़ को कि आप वो गवर्नमेंट की चीनी जो है वो खरीदें जो सस्ते उस पर है। ये मैनेज करने का तरीका है महंगाई को, और आपके ख्याल में इसी तरह से ये सारा सिलसिला जो है चलता रहेगा तो आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमें अभी तक ना अपनी पॉलिटिकल, बल्कि मैं पॉलिटिकल भी नहीं बोलूँगा, हमें अभी तक अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं आई। हम बड़े आसानी से उठते हैं, चाय का कप हाथ में पकड़ते हैं, बात सुनते हैं कि जी ये चीज़ की कीमत बढ़ गई, धड़ाधड़ जो है एक ही शख्स मिलता है हमें, वो मिलता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, ये देखो यार ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको काम करना नहीं आता, ये है वो है। आपने 18वीं तरमीम की थी 2011 में, वो क्या थी मुझे ये आप ये 18वीं तरमीम जमहूरियत, कल भी 27 तारीख आप लोगों ने जो है पूरा पाकिस्तान सर पे उठा के रखा था, जमहूरियत जमहूरियत। 18वीं तरमीम ने आपने सूबों को जो है इख्तियारात दे दिए थे, और सबसे पहला इख्तियार, जो सबसे बड़ा इख्तियार सूबों ने लिया था, वो लिया था एग्रीकल्चर का, जो वफाक से ले लिया था। अब वो बजट भी लेते हैं वहाँ से, और उसके बाद जो है वो खा पी जाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को लगा देते हैं, नाअहलों को लगा देते हैं। उसके बाद जब मुल्क में खुराक का बहरान आता है, वो वफाकी हुकूमत के हेड में ही नहीं है। वो तो आपकी मदद करने आ रहे हैं। अगर उन्होंने गंदम अपने खर्चे से जेब से मंगा के दे दी है तो वो उनका कसूर नहीं है। दूसरी चीज, हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसने बहुत सारी चीजें अपने गले में डाली ने फैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या जरूरत है इनको LNG की रोजाना जो है मीटिंग करके जी इतने LNG मंगा लो, प्राइवेट सेक्टर को दें, डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करेंगे वो, जैसे आपने भी बात की, ठीक है ना। क्या जरूरत है आप जो है चीनी के रोज रेट बैठ के तय कर रहे हैं? आपको पता क्या है कि चीनी कितनी महंगी है? अभी जैसे मैंने आपसे कंटेनर वाली बात की है, इनके अच्छों को भी पता होगी, ये सोए में है सारे, ठीक है। तो बात ये है कि एक तो वफाकी हुकूमत ने हर काम में टांग अड़ाई हुई है, और इधर सूबाई हुकूमतों को कोई पूछता ही नहीं है। कल किसी ने मुझे कहा कि बहुत दानिश्वर हैं, उन्होंने कहा कि प्रोलॉन्ग अगर जो है किसी हुकूमत चलेगी तो मुल्क के जो ये करप्ट हैं और ये जो इनएफिशिएंट हैं वो मुल्क से मतलब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा जी मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। कहते हैं क्यों? मैंने कहा सिंध हुकूमत, सिंध देख लें आके 15वां साल आने वाला है उनका, 15 साल अगर हुकूमत की और उसके बाद कराची की ये हालत है तो फिर तो पाकिस्तान में मॉडल अपनाया नहीं होता, ठीक है। जितनी बड़ी हुकूमत उतनी ज्यादा गिरफ्त, उतनी ज्यादा उनके बंदे, उतनी ज्यादा करप्शन, क्योंकि वो अंदर से ही ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग स्ट्रक्चर को नहीं समझते, हुकूमतें जो है इंटीग्रेट नहीं हो रही।
जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक और है शुक्रिया मुज़म्मिल असलम मुज़म्मिल बहुत साहब ने शुक्रिया। हमें मईशत के साथ साथ सियासत का स्ट्रक्चर भी अच्छा समझा दिया है कि 8वीं तरमीम के बाद सूबों की ये जिम्मेदारी है और जो साथ कि अपनी घंटी भी जिम्मेदारी बजा निभाते दिया नहीं। हाँ। मेरी फरवरी के लिए कि वो जो अब आपके पास शिपिंग जो चार्जेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसके एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे और चीज़ें बोर्डिंग मज़ीद नहीं महंगी हो करें, सकती हैं। लेकिन कोशिश कर लें कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रा देख लें आपके पास क्या क्या कम है। अच्छा जी, 18वीं तरमीम की जो उन्होंने जिक्र किया है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम सूबों की वाकई जिम्मेदारी की बात जो है वो नहीं करते। आजकल पाकिस्तान में हमजा जानवर जो है ना, ख़ासतौर पर चिड़ियाघर के जानवर, वो भी कोई बहुत ज़्यादा ख़बरों में है। और अफसोस की बात यह है कि कोई तकलीफ खबर के साथ ही हमें उनका जिक्र जो है वो करना पड़ता है। लेकिन अगर जिक्र ना करें तो ये तमाम मामला अंडर द कारपेट रहते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर ये आई कि बहावलपुर के चिड़ियाघर में मुबैना तौर पर जहरीला चारा खाने से चीतल नस्ल के जो कि एक नायाब नस्ल है, उसके 7 कीमती हिरन जो है वो हलाक हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और चिड़ियाघर इंतज़ामिया का ये कहना है कि दर्जनों हिरन अचानक ही जंगले में तड़पने लगे थे और थोड़ी ही देर में 7 हिरन जो हैं वो दम तोड़ गए, जबकि फौरी तिब्बी इमदाद से 22 हिरनों को बचा भी लिया गया है और 12 हिरन अब भी शदीद बीमार बताए जा रहे हैं। लेकिन ये वजह क्या हुई, ये पुरसरार हलाकत जो है इसकी वजह क्या थी, इस हवाले से जानने के लिए हमने रब्ता किया है और हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा 2 न्यूज़ अमजद ऐवान। अस्सलाम वालेकुम अमजद, आप मौजूद हैं इस वक्त बहावलपुर चिड़ियाघर में, और बताइएगा कि क्या वजह सामने आ रही है, क्या वजह है इन हिरनों की अम्मात की? असल में जो सबसे अहम इशू है वो तो है ये कि जो मुबैना गफलत बरती जाती है इन बेज़बान जानवरों के साथ। अगर हम बात इन हिरनों की नहीं, इससे पहले भी पिछले साल बनिस्बत इस साल के अंदर एक साल के अंदर 7 क्रोकोडाइल नायाब नस्ल के जो कीमती मगरमच्छ थे जो इस कंट्री के अंदर नहीं पाए जाते, उनकी भी हलाकत हुई। इसी तरीके से अमेरिकन नस्ल का पूमा, जो पाकिस्तान का वाहिद ये चिड़ियाघर है यहाँ पर वो पूमा मौजूद था, उसकी भी हलाकत हुई। इसी तरीके से मफलन है वो हलाक हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो मुजाहरा किया जाता है वो गफलत का किया जाता है। अभी जो जुमे के दिन शाम को यहाँ पर 29 हिरन है यहाँ पर टोटल, जो चीतल नस्ल के नायाब ये हिरन है, और तकरीबन एक हिरन की जो मालियत बताई जाती है वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तो अचानक ये तड़पने लगे। शाम को 4 बजे के करीब इनको चारा डाला गया। उसके बाद चंद मिनटों के अंदर जो है वो 7 कीमती हिरन जो है वो हलाक हो गए, जबकि बाकी के जो 12 हिरन थे वो भी इसी तरीके से तड़पने लगे। लेकिन उनको फौरी तौर पर जो है वो रिकवर कर लिया गया है, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त उनकी भी हालत काफ़ी बेहतर है। तो 22 हिरन जो है वो मुतासर हुए इस चारे से। अभी जब हमारी ये खबर नशर हुई 92 न्यूज़ के ऊपर, तो फौरन डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब ने उन्होंने नोटिस लिया और नोटिस के ऊपर जो है उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की है। उसमें डायरेक्टर जू लाहौर, इसके अलावा 2 वेटनरी डॉक्टर उसके टीम में शामिल हैं। वो कल से यहाँ पहुँचे हुए हैं, इंक्वायरी जारी है। लेकिन अभी तक इब्तदाई तौर पर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि इनको क्या दिया गया, कौन सी इनको पॉइजन दी गई, या पेस्टिसाइड पॉइजन थी या कोई और मामला था। लेकिन इब्तदाई तौर पर बताया यही जा रहा है कि पॉइजन का ही इशू आ रहा है। अब इनके जो लेबॉर्ट्रीज थी, इनका चारा था वो जी। ये फरमाइएगा, आपने खुद जिक्र किया कि इससे पहले भी कीमती नस्ल के मुख्तलिफ जानवर जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। उसका पता चला कि उसके बारे में कोई रिपोर्ट्स आई कि वो उनके साथ क्या हुआ था और क्यों उनकी मौत हुई? बड़े मज़े की आपको बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर इंक्वायरियाँ बनती हैं, JIT बनती है, उसके बाद फिर पेंडिंग मामला। इसी तरीके से वो जो 7 मगरमच्छ मरे थे उनके ऊपर भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी की गई, वो आज तक उसका फैसला ही नहीं हुआ। यहाँ से जो क्यूरेटर थे उनको सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो मौसूफ आजकल लाहौर में तैनात हैं। इसी तरीके से ये मामला जो चल रहा है इसके ऊपर भी इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। ये 2-4 विजिट होंगे, उसके बाद मामला ठप हो जाएगा। अब इनके जो सैंपल लिए गए हैं वो फ्रांसिक के लिए लाहौर भिजवाए गए हैं। अब उनकी फ्रांसिक लेबॉर्ट्री होगी, उनकी रिपोर्ट कब आती है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। अब जो यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी आई हुई है कल से, वो भी विजिट कर रही है। अब उनके आने का ये फायदा हुआ है कि भावलपुर में लाहौर से ये कमेटी गई है और इस वक्त इंक्वायरी जारी है और उम्मीद करते हैं कि पिछली इंक्वायरी जैसा हाल नहीं होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ मालूम हो सकेगा कि जहर
कौन सा था, कैसे दिया गया, किसकी जानिब से दिया गया और बाकायदा इंतज़ामिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, जो बहुत ज़रूरी है। फिर वरना आपने देखा है पहले भी जितने जानवर रेस्क्यू किए गए उसमें इंटरवीन किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद ज़ू की अगर हम बात करें, और मुसलसल उसके बारे में एक जैसे कहना चाहिए परसिस्टेंट एफर्ट के बाद वहाँ पर भी जानवरों की जैसे कहना जान खुलासी हो पाई। सो ये एक बड़ा बेरहमी का मामला है। अगर हमने रखे हुए हैं तो उसके बारे में मुनासिब जिम्मेदारियाँ भी, डिपार्टमेंट है पूरा जो कि उसका जिम्मेदार है, सो उनके अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी।